ठीक है, तो अभी करेंगे एसएसएच। ठीक है, एसएसएच क्या होता है कि एसएसएच होता है जिससे हम अपना रिमोट लेते हैं सर्वर्स का। ठीक है, लिनक्स का सर्वर्स का जो भी हम रिमोट लेते हैं ना वो एसएसएच से लेते हैं। तो जैसे हम MSTSC रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हैं विंडोज के हैं, ठीक है, हम्म। तो एसएसएच से हम रिमोट लेते हैं अपना लिनक्स सर्वर का। तो एसएसएच ओके। क्या है, एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल्फ। ठीक है, and it was designed and created it provide the best security when accessing another computer remotely। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमने मान लो मेरा एक अगर सर्वर। सर अगर अगर सर जैसे हम किसी दूसरे सर्वर का एसएसएच लेंगे, तो वो तो लिनक्स मशीन ही दिखेगी ना उसका, वो तो नहीं दिखेगी ना विंडो। नहीं नहीं नहीं, लिनक्स दिखेगी, विंडो की दिखेगी। ठीक है, अब हाँ जैसे हाँ। मान ले ये सर्वर है, ठीक है, और एक ये सर्वर है। ठीक। अब कंपनीज में क्या होता है मोस्टली ना, जैसे जंप सर्वर से काम करते हैं हम, मतलब कि इस इस सर्वर पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन होगा, इस पे नहीं होगा। हम्म ठीक है, मान लो ये एक जंप सर्वर है, ठीक है, ओके, ये एक जंप सर्वर है। हम्म और एक ये वाला हमारा जो मेरे सर्वर है ये डाटा सेंटर के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन सर्वर है कोई। हम्म। मुझे ना यहाँ से इससे इसका एसएसएच लेना है। ठीक है, तो जब हम हम्म। एसएसएच लेते हैं ना, जो भी एसएसएच जो होता है ये बिल्कुल सिक्योर होता है। मतलब कि जब हम मतलब मतलब लोकल से रिमोट लेते हैं ना। लोकल से ही लेंगे रिमोट तो, अपने लोकल से ही हाँ लेंगे। हाँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कनेक्शन होता है ना ये बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को। जैसे तुम ठीक जो है। भी वहां पे काम कर रहे हो तो ये नहीं है कि कोई देख रहा है उस एक्टिविटी को। तो वो हम्म। बिल्कुल सिक्योर होता है। तो एसएसएच ओके। जो है ये पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। ओके। ठीक है, ये जो है ना ओके। पोर्ट 22 पे काम करता है। और आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए इसको चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पोर्ट 22 पे ही काम करे ये। ठीक है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं दिखा दूंगा, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ओके। क्या होता है, बहुत कंपनियां ना इसको पोर्ट को चेंज करके रखती हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब पुट्टी से वो रिमोट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जैसे 22 आ जाता है ना वहाँ पे, तो वहां पे हम्म। 22 नहीं डालते, फिर वो कस्टम पोर्ट डालते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। और एसएसएच में दूसरा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि नॉट ओनली डज इट इज encrypt ओके। कनेक्शन एंड इट इज आल्सो प्रोवाइड द बेटर ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी। एंड जो भी है इसमें काफी चीजें लिखी है, एसएसएच इज प्रोटोकॉल व्हिच फैसिलिटेट्स सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम एंड इट इज वर्क ऑन द पोर्ट नंबर 22। ठीक है, अब एक ओके। तो टेलनेट भी सुना होगा एक, तो हाँ हाँ। टेलनेट भी यही काम करता है, बट टेलनेट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, क्योंकि टेलनेट में क्या होता है, टेलनेट में जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमारे निकल के जो जा रही है ना, ये इस जंप सर्वर हम्म। से प्रोडक्शन सर्वर पे, ये हम्म। इनक्रिप्टेड नहीं होती। टेक्स्ट फॉर्म में जाती है। वो जो भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो कोई हैक कर सकता है, हैकर, वो सिक्योर नहीं है। बट एसएसएच में क्या होता है, वो पूरी सिक्योर होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है एसएसएच में। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम टेलनेट नहीं यूज करते अब हम यूज करते हैं ओनली एसएसएच। ठीक है, तो ये ठीक है। टेलनेट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि टेलनेट का जो पोर्ट है वो 23 होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ओके। और टेलनेट और एसएसएच के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है कि टेलनेट में नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा जाता है, एसएसएच में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा जाता है। ठीक है, ठीक है जी। और ये ट्रस्टेड नहीं होता टेलनेट, और जबकि एसएसएच जो होता है वो ट्रस्टेड होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम एसएसएच लिखते कैसे हैं, खाली हमने क्या लिखना होता है, एसएसएच और आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सर्वर ए है। ठीक है, सर्वर ए है ये। अब मैं सर्वर ठीक ए है। से सर्वर बी का मेरे को मान लो एसएसएच लेना है, ये मेरा सर्वर बी है। तो सबसे पहले तो हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए क्या है जिस सर्वर को रिमोट पे लेना है। ठीक है, जिसका लेना है। तो जैसे मेरा ठीक सर्वर है। बी का 192.168.1.4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, हम्म। मैं क्या करूंगा, सीधे एसएसएच, और उसके बाद हम लिखते हैं आईपी एड्रेस, जैसे मैंने लिखा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये लिखा, इसके बाद ये पासवर्ड मांगता है रिमोट मशीन का। ठीक है,
तो अभी क्या हो ठीक गया, है। मेरा लॉगिन हो गया, बट अभी देखो ये लॉगिन हो गया ना, मेरा सर्वर बी पे चला गया, मैं सर्वर ए से। अच्छा, सीधा SSH और IP। हाँ, एसएसएच और आईपी एड्रेस नहीं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तुम। देख ये क्या मैं कर रहा हूँ, एसएसएच मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हम एसएसएच और आईपी एड्रेस देंगे ना, तो ये क्या होगा, रूट में जाके लॉगिन होगा। मतलब जब SSH और IP देंगे तो रूट में लॉगिन होगा। देख मैंने एसएसएच और आईपी दिया, रूट में लॉगिन हुआ, देख, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, रूट में नहीं लॉगिन करना। वैसे तो मैं स्विच यूजर वहां पे भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं कहता हूँ रूट में लॉगिन नहीं करना मेरे को, तो मैं ऐसे ये भी दे सकता हूँ, समीर, मान लो ये यूजर जो सर्वर पे बना हुआ है, और पासवर्ड। ठीक है। अब देखिए समीर यूजर के अंदर लॉगिन हुआ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, देख अभी मेरे को आईपी एड्रेस लिखना पड़ रहा है यहाँ पे बार बार, ठीक है। हम्म। अब जरूरी नहीं है कि ये आईपी एड्रेस ही तुम्हें लिखना पड़े, तुम इसको ना कोई कोई और नाम भी दे सकते हो। अगर मान लो कोई ये सर्वर है, ये तेरे को डेली यूज करना होता है एसएसएच के लिए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही देना है नाम तेरे को, इसका आईपी एड्रेस ले, यहाँ से कॉपी कर, मान ले तू इसको फ्रिक्वेंटली यूज करता है डेली, ठीक है। तेरे को बार बार आईपी नहीं डालना है, तो पता क्या कर, इस आईपी को कॉपी कर और मेन कॉन्फ़िगरेशन जो होस्ट फाइल है ना, यहाँ पे चला जाए, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे सबसे नीचे ना एंट्री कर देनी है ये आईपी एड्रेस की, जो सा तुमने रिमोट पे लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मान ले मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दे, मान ले यहाँ पे यार, मान ले गौरव डाल दिया नाम, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा ना एसएसएच, गौरव नाम, SSH गौरव। गौरव नाम का कोई सर्वर तो नहीं है, बट ये देख, ये हो जाएगा लॉगिन, पासवर्ड दिया मैंने, लॉगिन हो गया सर्वर, सर्वर भी, मतलब कि तो अब हम B सर्वर पे कुछ भी काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं कि आईपी एड्रेस ही यहाँ पे आएगा। तो मैंने अभी क्या कर दिया, नेम अच्छा अच्छा। रिजोल्व कर दिया, कि अगर हम्म। ना मैंने क्लाइंट मशीन पे ये एंट्री कर दी कि अगर कोई बोले ना इस आईपी पे जाओ, नहीं अगर कोई बोले गौरव, तो गौरव का मतलब है कि इस आईपी पे चले जाओ। ठीक है। ठीक है। फिर मैं ठीक इसको है। कमेंटेड कर दूं ना दोबारा से, फिर इसको समझ में नहीं तो फिर आएगा। IP देनी पड़ेगी सर। मैं इसको बोलता हूँ ना कि भाई गौरव, तो कहेगा मेरे को नहीं पता गौरव कौन है, अभी आएगा एरर। तो अब ये दिखाएगा कि कांट रिजोल्व होस्ट नेम, दिखा दिया ना, कुड नॉट रिजोल्व हम्म। होस्ट नेम। तो होस्ट नेम मैंने यहाँ से रिजोल्व करवा दिया था इधर से। अगर मैं इसको दोबारा से अनकमेंट कर दूं और दोबारा से अगर मैं कहूँ इसको एसएसएच लो, तो एसएसएच ले लेगा। तो जैसे हम इस SSH ले लिया इसका, तो अब इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ कुछ भी करो, लोग जो मर्जी कर ले, अब रिमोट आ गया ना तुम्हारे पास, जो हम्म। मर्जी करो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं होती कि क्या करना है। अभी मान लो ऐसे ही देखिए, आगे जैसे हैं। अभी देखिए ना 22 पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है। अगर मैं पुट्टी से इसको रिमोट पे लेता हूँ ना, मैंने पुट्टी ओपन किया, ठीक है। मेरा हम्म। आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.4, ठीक है। वो वहाँ वो पोर्ट 22 ही आता है। अपने आप आ जाएगा, ओपन करा मैंने, एक्सेप्ट करा, यहाँ पे मैंने लिखा रूट, ठीक है। और पासवर्ड दिया रेड एट, हो गया लॉगिन, हो गया ना। बट मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी के लिए मेरे को पोर्ट चेंज करना है, कोई और दूसरा बंदा आएगा और वो भी लॉगिन कर लेगा ऐसे, तो कुछ भी इस पे, ठीक है। मुझे सिक्योरिटी के लिए पोर्ट, हम कस्टम पोर्ट भी दे सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करना है वो देख, मैं दिखाता हूँ। मैं सर्वर बी पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा सर्वर बी के अंदर, ठीक है। जो एसएसएच की ना एक सर्विस चलती है, एसएसएचडी, ये सर्विस बाय डिफॉल्ट रनिंग में ही होती है हमेशा सर्वर के अंदर ना, ये वाली, ठीक है। ठीक है। ये एक डीमन है जो एसएसएच को चला रहा है, बाय डिफॉल्ट ये रनिंग में होता है। अगर नहीं काम कर रहा है एसएसएच, तो इसको देख सकते हो रनिंग में है कि नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये रनिंग में ही रहता है, ठीक है। अब ठीक है।
और जो SSH की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना, वो होती है vi/etc में sshd-config, ये वाली मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है SSH की। इसमें जब हम जाएंगे ना, तो इसमें देख पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है अभी, ठीक है। तो मैं इसका कस्टम पोर्ट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे को इसको इस पे नहीं चलाना, मेरे को इसको चलाना 2200 पे, ठीक है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, systemctl रीस्टार्ट SSHD, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे को एक एरर आ गया, ये सर्विस स्टार्ट नहीं करने दी इसने मेरे को। तो एरर के लिए मैं ये वाली फाइल ओपन करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, पोर्ट चेंज करा है ना अभी। हम्म। तो ये कह रहा है कि बाइंड नहीं हो रहा है इस पोर्ट से, परमिशन डिनाई कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं, एक मिनट, मैं दोबारा से जाता हूँ वहां पे, मैं कोई और पोर्ट देके देखता हूँ। मान लो मैंने दे दिया 8080 दे दिया, मान लो systemctl रीस्टार्ट। ये तो उसका एक मिनट, 21 दे देता हूँ, या फिर वो दे दो, 18 दे दो। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, कस्टम पोर्ट पे चलाने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने पोर्ट नंबर चेंज करा, ठीक है। बट जैसे ही मैं सर्विस रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एससी लिनक्स को बंद कर देता हूँ, ताकि मैं देखता हूँ कि एससी लिनक्स की पॉलिसी का तो नहीं कोई पंगा पड़ रहा। अच्छा तो अगर अच्छा। मैं करता हूँ गेट इनफोर्स, तो गेट इनफोर्स में ये बता रहा है कि इनफोर्सिंग मोड है, मतलब इसको बंद करके देख लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, सेट इनफोर्स 0, इसने क्या करा, इसको परमिसिव कर दिया। अब अगर मेरी सर्विस रीस्टार्ट होगी ना, ये एरर ना आया अब, तो मतलब एससी लिनक्स की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैंने ठीक है। क्या किया, रीस्टार्ट करा, अब देख रीस्टार्ट होगी, होगी ना। होगी। अब कोई एरर नहीं आया मेरे को, ठीक है। मतलब कि एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा सही। उससे पहले मैं एसएसएच लेके दिखाता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे पुट्टी पे गया, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने आईपी एड्रेस डाला 192.168.1.4, ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर आ रहा था ना बाई डिफॉल्ट। अब हाँ अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये पोर्ट पे जाएगा ही नहीं, देख, क्योंकि मैंने क्या किया, हाँ। पोर्ट चेंज कर दिया, ठीक है। अब चल मैं ये वाला अब किस पोर्ट में मैंने इसको चलाया, वो तो मेरे को पता है ना, मैंने कहाँ पे कॉन्फ़िगर करा है इसको। अच्छा। मैंने किस पे करा है, ये 18 पे करा है, ठीक है। ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिए है ये। ठीक है। तो जैसे ही मैंने पोर्ट चेंज किया, तो पोर्ट चेंज करने के बाद मैंने क्या करा, एससी लिनक्स प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने उसको परमिसिव कर दिया, ठीक है। अब वो कैसे रिजोल्व ठीक है। करना है वो तो चलो मैं बताता हूँ। अभी भी मेरे को दिक्कत क्या आ रही है कि मैं अभी भी वो नहीं ले पा रहा, रिमोटली ले पा रहा 18 नंबर पोर्ट से। अब तो एससी लिनक्स भी बंद हो गया, मैंने एससी लिनक्स को बंद कर दिया। तो एससी लिनक्स के बाद ना एक और चीज हमें देख लेते हैं, फायरवॉल पे वो पोर्ट अलाउ करा हुआ है कि नहीं। तो फायरवॉल पे पोर्ट अलाउ तो नहीं किया 18 नंबर, तो इसीलिए ये इसको सेस नहीं करने दे रहा। तो वो फायरवॉल पे पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। देख, ओके। इसीलिए ये एरर देके बंद हो जाएगा, अभी देखना। पहली चीज थी एससी लिनक्स, ठीक है। और दूसरी चीज थी अपना फायरवॉल, ठीक है। तो एससी लिनक्स तो मैंने बंद कर दिया, फायरवॉल पे मेरे को पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्ट अलाउ ही नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फायरवॉल -cmd -- ऐड पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, 18 नंबर, ठीक है।
स्लैश टीसीपी माइनस माइनस परमानेंट एंटर, ऐड हो गया पोर्ट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना है, रीलोड। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और पुट्टी से मैं दोबारा अगर मैं रिमोट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिखा 192.168.1.4। ठीक है, यहाँ पे लिखा ठीक पोर्ट है। नंबर 18। अब अगर मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट, इसका आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा, config 192.1.4। 168.1.4 पोर्ट नंबर 18। ये देखा गया ना, एक्सेप्ट करा, ये लो हो गया। हो गया। तो ये होती है कि कस्टम पोर्ट पे एसएसएच को चलाना। बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हें पता है यार ये 22 पे काम करेगा, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पे वो पोर्ट अलाउ करके रखते हैं। ठीक है, बट अगर तुम्हें हाँ। कोई कस्टम पोर्ट बनाना है तो उसके लिए तुम्हें फायरवॉल पे पोर्ट भी अलाउ करना पड़ेगा। एससी लिनक्स देख, पोर्ट वाली दिक्कत तो खत्म हो गई, बट अगर मैं दोबारा से कहता हूँ कि भाई एससी लिनक्स भी मेरे को चालू करनी है, अभी एससी लिनक्स का मोड क्या है, परमिसिव। ठीक है, मेरे को इसको इन्फोर्सिंग में करना है, मैं कहता हूँ कि नहीं इसको तो मेरे को इन्फोर्सिंग में करना था। ठीक है, बट अब मैं फिर दोबारा अगर लूंगा पुट्टी, फिर बंद हो जाएगा वो, देखो। ठीक है, होगा नहीं। बंद हो जाएगा, देख दिखाता हूँ। ये करा मैंने, 18 नंबर पोर्ट था ना, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर्विस रीस्टार्ट नहीं करी, इसलिए नहीं हो रहा। तो सर्विस एक बार रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देख मैं सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सर्विस नहीं रीस्टार्ट करी ना मैंने अभी। हाँ। सो सिस्टम सीटीएल, ठीक है, रीस्टार्ट एसएसएच। देख रीस्टार्ट भी नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो एससी लिनक्स है ना, वो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि नहीं इसको सेटिंग फॉर 0 कर दो और फिर करो, फिर हो जाएगी, देख होगी। मतलब कि ये चीज दिक्कत कर रही है। इसका मतलब ये है कि एससी लिनक्स पॉलिसी इस पोर्ट के लिए नहीं बनेगी, 18 नंबर पोर्ट के ठीक लिए। है। ठीक है, अब मैं दोबारा से करता हूँ सेट इनफोर्स 1, हो गया इन्फोर्सिंग। अब मैं करता हूँ सर्विस रिस्टार्ट, तो ये कह रहा है कि भाई पॉलिसी नहीं बनी उस पोर्ट के लिए, इसको देखो तुम पॉलिसी कैसे बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करा मैंने यहाँ पे, इसको ओपन करा। ठीक है, और यहाँ पे गया, ये कह रहा है कि बाइंड नहीं हो पा रहा पोर्ट। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी पॉलिसी नहीं बनी हुई। ठीक है, अब वो पॉलिसी बनानी कैसे है, इसमें सारा कुछ दिया होगा। एक एससी मैनेज करके एक कमांड होती है उसकी ना, जिससे वो पॉलिसी बनेगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये दिखा नहीं रहा है इसमें। कंट्रोल ये, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाएगा, एक कमांड होती है एक, जिससे कि ठीक है। तो क्या दिक्कत हो रही है कि जब हम सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं ना इन्फोर्सिंग मोड में करके, हो नहीं रही सर्विस स्टार्ट, क्योंकि जो तुमने 18 नंबर पोर्ट कस्टम बनाया उसके लिए, उसके पोर्ट के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई। तो वो अगर बनानी है तो इसको रीड करना पड़ेगा। देखो तुमने ये दिखाना ना, इसको रीड करो डिटेल के लिए, तो मैंने इसको रीड करना है। ठीक है, एंटर किया, और यहाँ पे ना तुम्हें सबसे ऊपर जाना है। देख यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये कमांड चलाओ, ये दिखा रहा है ना, इफ यू वांट टू अलाउ SSHD टू बाइंड टू अ नेटवर्क पोर्ट 18 देन यू नीड टू मॉडिफाई द पोर्ट टाइप। ये कमांड चला रही। हाँ, ये कमांड तुम्हें चलानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने ये कमांड चलाई, और यहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा पोर्ट टाइप। और
इनवैलिड पोर्ट दिखा रहा है, एक मिनट, एससी मैनेज पोर्ट, ठीक है, ये लिस्ट करेगा और यहाँ पे मैं ग्रिप करता हूँ कौन सा पोर्ट एसएसएच का। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये लिखना था एसएसएच हाइफन पोर्ट हाइफन टी, ठीक है। ये करा मैंने, एंटर करा। ये ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ठीक कहता है। हूँ एससी मैनेज पोर्ट हाइफन एल, तो यहाँ पे देख 22 की एंट्री थी पहले, अब क्या कर रहा है इसने 18 नंबर पोर्ट को भी इसके लिए, 18 कर दे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सर्विस को अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ ना, अब सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी, अब कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। ये देख होगी, ठीक है। होगी जी। ये एससी मैनेज हम कम यूज करते हैं जब इनफोर्सिंग मोड में चला के कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, तब। ठीक है। अब मैं अगर पुट्टी से यहाँ से लूंगा तो अब मेरा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था कि कस्टम पोर्ट पे हम कैसे चलाते हैं कोई एसएसएच को, अगर तुमने चलाना है तो उसको फायरवॉल पे रूल कैसे अलाउ करना है और एससी लिनक्स की प्रॉब्लम को कैसे सही करना है, ठीक है। अब 18 करता हूँ मैं इसको, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ चल गया, रहा ठीक है। है। तो ये चीज होती है इसमें एसएसएच में। और अगर तुमने बार बार आईपी एड्रेस नहीं देना तो होस्ट फाइल में एंट्री कर दो बस जाके, ठीक है। और अब और एक क्या क्या, होती और क्या क्या एक क्या हो होती है सकता है हमारी, इसमें? एक होती है हमारी विदाउट पासवर्ड के लॉगिन करना है, एसएसएच विदाउट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। एसएसएच पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। हाँ, अभी जैसे क्या हो रहा था, तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ रहा है, देख रहे हैं, जब तू हम्म। सर्वर ए में है, अभी ये सर्वर ए में मैं जाता हूँ, ठीक है, ये सर्वर ए में हूँ मैं। अब मैं सर्वर ए से जब बी में जा रहा हूँ, एक मिनट, ये है ना, ठीक है। हाँ एक मिनट, देखो यहाँ पोर्ट मैंने चेंज किया ना, इसलिए ले नहीं रहा, देख रहा है। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा हाँ। लास्ट में 18, ठीक है। कस्टम पोर्ट पे चला रखा है मैंने ठीक है। इसको, अब करूंगा, अभी भी नहीं दे रहा है, एक मिनट, रिजोल्व होस्ट नेम। एक मिनट। सिस्टम सेक्टर, ठीक है। तो एक तो ना हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम एसएसएच कर रहे हैं ना इसको, तो देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है ना। तो हाँ। एक होती है हमारी पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, कि पासवर्ड लेस कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो उसके लिए ना कमांड होती है ये वाली, ठीक है। एसएसएच हाइफन कॉपी हाइफन आईडी। पहले तो उससे पहले ये कमांड चलानी पड़ेगी, एसएसएच हाइफन कीजन, ठीक है, ठीक है। एंटर कर देना, एंटर कर देना, एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एसएसएच हाइफन कॉपी आईडी, ठीक है। और उसके बाद आईपी एड्रेस जो तुमने रिमोट पे लेना है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और पासवर्ड एक बार देना बस, दे दिया। अब अगर मैं कहता हूँ ना दोबारा से हम्म। एसएसएच करो, ठीक है, क्या पासवर्ड मांगा? अच्छा, मतलब एक बार पासवर्ड दे दो और फिर वो अपने आप लेता रहेगा बार बार। हाँ। अब मान लो ये फाइल कहाँ पे जाके स्टोर होती है, मैं दिखाता हूँ। जब हम सर्वर बी में जाते हैं ना,
एक मिनट, ठीक है। तो अब सर्वर ए से जब मैं कॉपी ले रहा हूँ ना, सर्वर बी का एसएसएच जब ले रहा हूँ, तो अब मेरे को ये नहीं मांगना पासवर्ड, ठीक है। बट अगर मैं सर्वर बी पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पे ना एक फाइल, एक डायरेक्टरी होती है हिडन, मैं उसके अंदर गया, ये डायरेक्टरी, ठीक है। और यहाँ पे ना ऑथराइजेशन की वाली जो फाइल है ना, इसको मैंने रिमूव मार दिया, ठीक है। हेलो, अच्छा, मतलब अगर उसे हटाना हो तो मतलब कि ये ऐसे बार बार हाँ, ना एक्सेस कर सका। अब मैं करता हूँ, देख अब मैं कर रहा हूँ, अगर अब फिर पासवर्ड मांग रहा है ना, तो ये जो भी हम देखते हैं ना, कॉपी करते हैं फाइल, ये वहां पे जाके कॉपी होती है सर्वर बी में ना, इस डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे देख, अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन की नाम की फाइल नहीं है ना। अच्छा, मतलब हमें ये फाइल रिमूव करनी पड़ेगी जिससे नहीं, मैं कोई। जस्ट जस्ट बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि ये होता कैसे है काम, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जाके ऑथराइजेशन की कॉपी फाइल हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम पासवर्ड नहीं मांगता। देख कुछ नहीं है ना, यहाँ पे एक फाइल है ना, अब मैं दोबारा से अगर एसएसएच कॉपी आईडी कमांड लगाऊं ना, देख ये वाली, ठीक है, पासवर्ड दिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे गया मैं, यहाँ देखे एक फाइल थी ना पहले, एलएस करा, दूसरी फाइल आ गई अपने आप, ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं अब लूंगा इससे, अब ये देख पासवर्ड नहीं पूछेगा, सीधा ही लॉगिन करके दे देगा, देख कर दिया लॉगिन। तो ये पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। जैसे तुमने पासवर्ड अगर बार बार नहीं देना, तो तुम क्लाइंट साइड से एक की जनरेट करके उसको कॉपी कर दो सर्वर साइड पे, और वो ऑथराइजेशन की के नाम से वहां पे सेव हो जाएगी। और जैसे तुम दोबारा एसएसएच लोगे, वो तुमसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली लॉगिन करके दे देगा जैसे भी कर रहा है। और अगर मैंने सर्वर साइड से की उड़ा दी जाके ये वाली, तो फिर वो पासवर्ड पूछने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एसएसएच में क्या कर देते हैं हम, एसएसएच आईपी एड्रेस करोगे तो सीधा रूट पे जाएगा वो, ठीक है। और अगर आपने एक पर्टिकुलर एक यूजर में लॉगिन करना है, तो एसएसएच यूजर नेम @IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम। और एक और चीज होती है सच, यहाँ पे ना दिखाता हूँ मैं, जैसे सर्वर बी है ना, अगर तुम चाहते हो कि सर्वर को रूट से कोई लॉगिन ही ना कर पाए, ठीक है, रूट से लॉगिन ही ना कर पाए कोई इसको, मतलब कि एसएसएच में जो रूट लगा के बंदे लॉगिन करते हैं ना, एसएसएच, या मैं लिखते हैं एसएसएच रूट @फलाना आईपी, ठीक है, तो वो ना कर पाए, तो उसके लिए पता क्या करते हैं, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए, ठीक है, और यहाँ पे देख एक ये एंट्री होती है, अलाउ रूट करके कुछ एंट्री होगी, परमिट रूट लॉगिन, ये देख, है ना, इसको नो कर देगा ना, अगर मान ले इसको नो कर दिया, ठीक है, नो करा मैंने, मतलब रूट में एक्सेस नहीं होगा फिर। हाँ। अब अगर मैं करता हूँ रीस्टार्ट सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, ठीक है, अब मैं सर्वर ए पे गया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई क्या करो, तुम इसको ऐसे करो, लॉगिन करो, नहीं हो रहा है, स्टक हो जाएगा, परमिशन डिनाई बना दिया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक यूजर दे दूँ, क्योंकि रूट से मैंने ब्लॉक कर दिया ना अभी, ठीक है, अब मैंने एक यूजर दे दिया और इस यूजर का पासवर्ड मैंने दिया, तो ये यूजर लॉगिन हो गया, मतलब अब रूट मैंने ब्लॉक कर दिया, रूट को कोई भी एसएसएच पे यूज नहीं कर सकता। ये भी सिक्योरिटी के कारण किया जाता है कई बार ना, कि अगर तुम कहते हो कि रूट को लोग, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ वी, मतलब कि हम रूट को कैसे वो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई रूट को लॉग इन ना कर सकते, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके परमिट रूट लॉगिन को यस से नो कर दो बस, जिससे क्या होगा, कोई भी रूट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। और हाउ वी कैन यूज द एसएसएच ऑन द कस्टम पोर्ट, वो भी मैंने बता दिया, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके 22 की जगह जो भी तुमने कस्टम पोर्ट डालना है वो डाल दो। अच्छा, अब मेरा वो काम देखोगे आप? एक मिनट,